हेलो बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मापन की आवश्यकता। कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? तो ये मापन क्यों पड़ा? आपको दो वस्तु दे दी, आपको पहचान कर लेते हो। मान लो एक फुटबॉल की बॉल दे दी, एक क्रिकेट की गेंद दे दी। अब नॉर्मली बोल दोगे कि फुटबॉल की गेंद तो कैसी होती है, बड़ी होती है, और क्रिकेट की गेंद कैसी होती है, छोटी। ये तो डायरेक्ट पहचान कर लेंगे। लेकिन यदि एक बॉल आपको क्रिकेट की दे दी जाए, किसकी? क्रिकेट की, और दूसरी बॉल आपको हॉकी की दे दी जाए, क्या आप उसमें पहचान कर सकते हो? यदि नहीं जानते तो डायरेक्ट दिखेगा लगभग दोनों क्या है, एक जैसी है। तो हम केवल उनका तुलनात्मक क्या कर पाते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं कर पाते कौन सी चीज कहाँ है। दो बॉल दे दी, साइज दोनों की समान है, वेटों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम क्या आप बता सकते हो कौन सी हल्की है? हाथ में लेके हम अप्रोक्स अनुमान लगाते हैं, तुलना कर सकते हैं कि ये वाली चीज भारी है, ये वाली चीज हल्की है। तो दो वस्तु के एक समान गुण है, जब हमने उनकी क्या करी, तुलना, तो अप्रोक्स क्या लगाते हैं? अप्रोक्स क्या लगाया? अनुमान लगाया केवल कि ये हल्की है, ये भारी है, ये छोटी है, बड़ी है, ये हो सकती है। लेकिन सही तरीके से उसका मापन नहीं कर पाते। तो मापन करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू लेते हैं, और उस वैल्यू को नाम दिया जाता है मात्रा। क्या नाम दिया जाता है? मात्रा। तो मापन की आवश्यकता आपको पता ही चल गई। किसी भौतिक राशि की, कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि के हमने क्या कहा था अभी, उसके मात्रक का क्या कर दी मैंने, तुलना। भौतिक राशि की जो मानक माना गया था, जिसे हमने बोला था मात्रक, उससे क्या कर दी गई, तुलना। इस तुलना को हम क्या बोलते हैं, मापन। किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन। और मापन करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? दो। मापन के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? दो। फर्स्ट होता है आंकिक मान, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं वैल्यू, मैग्नीट्यूड। दूसरा होता है मात्रक, यूनिट। इसके बगैर इसका अस्तित्व नहीं है, और इसके बगैर इसका अस्तित्व नहीं है। अब बाजार में फल खरीद रहे हैं, कुछ भी, कोई सा भी, आपने बोला 5 दे दे, 5 केले दे दे। एक तो नॉर्मल बोल देता है, 5 उठा के दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं आपको 5 ही चाहिए। हो सकता है कि आपको 5 किलो भी चाहिए, हो सकता है कि कोई अस्तित्व संभव नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि जो मात्रक है और आंकिक मान है, यानी आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम। कैसे पता चला आपको? मान लीजिए कि आप 5 किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं, 5000। यहां पर मात्रक कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, परिमाण कैसा आएगा, छोटा। और जहां मात्रक क्या आ रहा है, छोटा आएगा, वह परिमाण कैसा आएगा, बड़ा। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। मात्रक बड़ा, परिमाण छोटा। परिमाण बड़ा है तो मात्रक छोटा होता है। क्लियर है यहां तक बात? बढ़े आगे। तो हमने बोला कि जो आंकिक मान है वो परिमाण के मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी n प्रोपोर्शनल 1/u, या n बराबर क्या हो गया, नियतांक बटे u। तो nu बराबर क्या हो जाएगा आपका,
नियतांक। तो पहली मात्रक पद्धति में जो पढ़ाएंगे आपको मात्रक पद्धति, पहली मात्रक पद्धति के लिए क्या लिख सकता हूं, n1u1 बराबर नियतांक, और दूसरी मात्रक पद्धति के लिए क्या लिख सकता हूं, n2u2 बराबर नियतांक। तो हम लिख सकते हैं n1u1 बराबर n2u2। क्या लिख सकते हैं हम, n1u1 बराबर n2। अगला जो हम टॉपिक लेते हैं भौतिक राशि, कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल पार्ट। ऐसी राशि जिसे मापा या तोला जा सकता, कोई सी भी ऐसी राशि जिसे मैं माप सकता हूं, जिसे मैं तोल सकता हूं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। और ये भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली होती है मूल यानी फंडामेंटल, और दूसरी होती है व्युत्पन्न यानी ड्राइव। क्लियर। जो मूल है वो टोटल कितनी होती है, 3, द्रव्यमान, लंबाई, समय। इन 3 के अलावा बाकी जितनी भी बची उनको किस में डाला गया, शुरू में व्युत्पन्न, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, बल, कार्य, शक्ति, संवेग, आवेग, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको हम। फिर हम लेते हैं मात्रक। मात्रक मीन्स यूनिट। भौतिक राशि की नियत एवं निश्चित मान को क्या कहते हैं, मात्रक। भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। अब मात्रक भी कितने प्रकार की, 2 मात्रक है, मूल मात्रक और सेकंड हम लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। पहला कौन सा लिया, मूल मात्रक, दूसरा हमने कौन सा लिया, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक डायरेक्ट परिभाषा तो आप ये दे सकते हो, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या पढ़ा है, किलोग्राम। लंबाई का मूल मात्रक क्या पढ़ते हैं, मीटर। समय का मूल मात्रक हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड। क्या पढ़ते हैं, सेकंड। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या पढ़ते हैं, मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या पढ़ेंगे हम, मीटर क्यूब। वेग का या चाल का क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड सॉरी। अब मूल मात्रक, एक तो हमने डायरेक्ट परिभाषा दी थी, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। एक ध्यान रखना, मूल मात्रक पूर्ण रूप से कैसे होते हैं, स्वतंत्र। सेम ले सकते हो, मूल भौतिक राशियां पूर्णतः कैसी होती है, स्वतंत्र। मतलब मूल जो भौतिक राशि है, जो हमने बोला पूर्णतः कैसी होती है, ये स्वतंत्र होती है। यानी मूल मात्रक या मूल भौतिक राशियां
या तो मूल मात्रक पढ़ रहे हो तो मूल मात्रक लेना, मूल भौतिक राशि पढ़ रहे हो तो मूल भौतिक राशि लिखना। कैसे होते हैं? स्वतंत्र, अन्य पर डिपेंड नहीं होते, अन्य पर निर्भर नहीं होते, अन्य पर ये निर्भर नहीं होते। क्या निर्भर नहीं होते हैं? मूल मात्रक। जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक है कैसे होते हैं आपके? परतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं आपके? परतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसके ऊपर निर्भर करते हैं? मूल मात्रकों पर। व्युत्पन्न मात्रक किसके ऊपर निर्भर करते हैं? मूल मात्रक। यानी व्युत्पन्न मात्रकों को किससे उत्पन्न किया जाता है? मूल मात्रकों से उत्पन्न किया जाता है। क्लियर है? आइए बता देते हैं कैसे करते हैं। देखो कैसे करते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक लिखा हमने, लाइक क्षेत्रफल का लेता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर तो हो गया मीटर स्क्वायर, जो एक प्रकार से मूल है। यदि हमने लिया वेग, वेग बराबर क्या पढ़ते हैं? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, और मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये दोनों भी क्या है? मूल का ही पार्ट है। यदि मैंने लिया बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब अपॉन में क्या लिखना है आपको? समय। एम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या पड़ता है? किलोग्राम। वेग का क्या पड़ा है? मीटर पर सेकेंड। समय का नीचे क्या आ गया? सेकेंड। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। फिर लिखते हैं हम मात्रकों की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी पढ़ते हैं हम? 4। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई। एमकेएस मीट्री सिस्टम, मीट्री पद्धति। सीजीएस, सीजीएस का दूसरा नाम क्या होता है? मैट्रिक पद्धति। एफपीएस ब्रिटिश पद्धति, जिसको अभी नहीं दे रहे। इसका मीट्री पद्धति में एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन सेकेंड, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड, एफ फुट, पी पाउंडल, एस सेकेंड। यहां तक आ गया। एफपीएस को फुट पाउंडल सेकेंड। एमकेएस का एक और नाम याद रखना, जॉर्जी पद्धति। ये होती है गाउसी पद्धति। गाउस ने दिया तो इसको बोलते हैं गाउसी पद्धति। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंडल सेकेंड। अच्छा, ये आप ध्यान रखना कि 1 फुट होता है किसके बराबर होता है? 12 इंच। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। अतः 1 फुट बराबर 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लो 30.48 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है? 1 फुट के बराबर। किसके बराबर है? 1। कहते हैं एसआई पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पद्धति कब आई? 1960 ढंग से, स्टार्टिंग बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन 1960 में आई ICWM, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, अंतरराष्ट्रीय माप एवं बाट संगठन की कौन सी सभा में? नॉर्मल जो होती है कॉन्फ्रेंस, सामान्य सभा में इसे क्या किया गया? पारित किया गया। क्लियर? क्यों? क्योंकि एसआई पद्धति ने जितने भी मात्रक थे उनको 3 भागों में बांट दिया, जो सभी देशों में आसानी से क्या थे? लागू हो जाते थे। और एक और ध्यान रखना, जो एसआई पद्धति है एमकेस पद्धति का परिवर्ती और बढ़ा हुआ रूप है एमकेस का रूपांतरण। कौन सी पद्धति? अब एसआई का ही हम क्यों लेते हैं? हम सीजीएस का यूज क्यों नहीं लेते या एफपीएस का यूज क्यों नहीं लेते? फर्स्ट सीजीएस। पहले तो इसका उपयोग क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम लोग सीजीएस का यूज लेता है, पहला स्टेप। सेकेंड, इसके जो मात्रक है, मात्रक तो इसमें कैसे होते हैं? छोटे, लेकिन जो इसमें वैल्यू आती है, जो मैग्नीट्यूड आता है, जो परिमाण आता है, वो इसमें कैसा होता है? बड़ा होता है। चलिए कोई बात नहीं। एफपीएस, इसका बहुत कम, हद से ज्यादा कम यूज है, जटिल है, बहुत ज्यादा ये क्या होती है? जटिल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी व्युत्पन्न मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक किससे बनी? मूल से बनाता है, ये भी आपको पता है। तो इसमें जो भी वैल्यू यूज ली गई, उस वैल्यू, जैसे आपने लिखा 1 फुट है 30.48 सेंटीमीटर है, 1 पाउंड है 453.6 ग्राम है। कितना है? 1 फुट ऊपर लिख देते हैं। 1 फुट है वो 30.48 सेंटीमीटर है। 1 पाउंड मैंने लिखा 453.6 ग्राम है। तो इसमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, डिवीजन, फिर उसका सब डिवीजन, या पहले गुणा, पहले मल्टीप्लाई, फिर सब मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? जटिल। बार बार बीच बीच में डेसिमल क्या आ रहे हैं? यूज आ रहे हैं। इस कारण एफपीएस का यूज नहीं लिया गया। तो एसआई ने क्या किया कि सीजीएस की वैल्यू को भी चेंज कर दिया आसानी से, एफपीएस की वैल्यू को भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इस कारण इन सब सिस्टमों को तो हटा दिया और किसका यूज लिया गया? एसआई, जो मेनली आज सभी देशों में प्रचलित है, सभी देशों में से माना गया है। क्लियर? अगला जो बोर्ड पर लिखा हुआ है एसआई पद्धति की विशेषता। पहले हमने विशेषता लिखी है परिमेय पद्धति, कि एसआई कैसी पद्धति है? परिमेय पद्धति। परिमेय पद्धति जानते हो कि प्रत्येक भौतिक राशि का, प्रत्येक भौतिक राशि का एक मात्रक होता है। जितनी भी भौतिक राशि है, प्रत्येक भौतिक राशि का केवल कितना मात्रक होगा? एक ही होगा। सेकंड, संबंध पद्धति। जितने भी संबंध पद्धति के मतलब जितने भी व्युत्पन्न मात्रक है
उन सभी व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से क्या किया गया है, व्युत्पन्न किया गया है। कि दो या दो से अधिक मूल मात्रक लिए वो आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, व्युत्पन्न मात्रक का। एसआई पद्धति में जो भी मात्रक लोगे, चाहे किलोग्राम लो, मीटर लो, सेकंड लो, एम्पियर, जो भी आएंगे, आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, परिभाषित, पुनर्स्थापित, उनको दूसरे के साथ रिलेशन का बनाया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक पद्धति भी बोल देते हैं, दशमलव पद्धति बोल देते हैं। इसमें जितने भी मात्रक है वो सब क्या है, अचर है, अपरिवर्तित है, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और जो चीज ज्ञात थी, जो मानक होता पहले उस समय पता था, ऐसा पद्धति के समय उनके बेस पर थी, अलग से कोई उनको नहीं निकाला गया। अचर यानी चलनीय, जिसके मान को हम चेंज नहीं कर। तो ध्यान रखना, कैसी पद्धति, परिमेयकृत पद्धति, कैसी पद्धति, संबंध पद्धति, कैसी पद्धति, मैट्रिक पद्धति, मात्रक कैसे, अचर या मानकों पर क्या है, आधारित। एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों के मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, अपने तीन। कितने, तीन। एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों के मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, अपने तीन प्रकार के। फर्स्ट, मूल मात्रक, जिनकी कुल संख्या कितनी बताई गई, 7। सेकंड होता है पूरक मात्रक, ये केवल कितने बताए गए, 2। और तीसरा हम लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो बचे हुए आ जाते हैं। क्लियर। जो मूल मात्रक है, इनको समझने के लिए एक तरफ लिख दिया मूल भौतिक राशियां, इधर लिख दिया मैंने मूल मात्रक, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं उसके सिंबल, संकेत। सबसे पहला लिया मैंने द्रव्यमान, सेकंड लंबाई, थर्ड समय, फोर्थ धारा, फिफ्थ ताप, सिक्स प्रदीपन तीव्रता, 7 पदार्थ की मात्रा। टोटल मैंने कितने ले लिए, 7। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी। लंबाई का मात्रा मीटर, किससे रिप्रेजेंट करोगे, एम। समय का सेकंड, एस। धारा का एम्पियर, ए। ताप का केल्विन, के। प्रदीपन तीव्रता कैंडला, सी। पदार्थ की मात्रा मोल, एम। ये तो सब कौन से हमारे मूल राशि, और साथ में हमने लिख दिए व्युत्पन्न मात्रा। सेकंड लिखते हैं हम पूरक मात्रा। तो एक तरफ लिख दिया आपने पूरक भौतिक राशियां, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और उसके साथ उनके क्या लिख दिए मैंने, मात्रा। क्या लिख दिया उनके, मात्रा। पहला लेते हैं हम तलीय कोण, या ओनली कोण बोल दो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और इसका मात्रक हम पढ़ते हैं रेडियन, आरडी। दूसरा होता है ठोस कोण, जिसको हम घन कोण भी बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा या डब्ल्यू का साइन और ओम का साइन, और इसका मात्रक होता है स्टेप एस आर डी। क्या होता है, स्टेप रेडियन। तो पूरक मात्रक हो गए। तो पूरक मात्रक में हमने पहला लिखा है तलीय कोण, जिसका पूरा मात्रक हमने क्या डाला था, रेडियन। क्या डाला है आपने, रेडियन। ये तो पूरक राशि हो गई, और ये हो गया उसका पूरक मात्रक। कोण बराबर आप पढ़ते हो चाप बटे त्रिज्या। क्या पढ़ते हैं, चाप बटे त्रिज्या।
समझने के लिए हमने क्या बना लिया, वृत्त। इसको समझने के लिए एक क्या लिया मैंने, वृत्त, और उस वृत्त की त्रिज्या है हमारी r। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, r, सेंटर ले लिया O, और ये वाला इसका दर्शा दिया चाप। छोटा सा एक चाप ले लिया AB, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया S, और जो एंगल बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर दिया थीटा। क्लियर है? तो कोण बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या। यदि जो चाप है यानी S वो किसके बराबर हो जाए, त्रिज्या r के, तब थीटा कितना हो जाएगा, 1 रेडियन होगा। अरे चाप बटे चाप, त्रिज्या बटे त्रिज्या, दोनों क्या होंगे, कैंसिल। तो परिभाषा क्या हुई रेडियन की, अर्थात वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। वृत्त है, वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या के बराबर का क्या ले दिया, चाप। वृत्त की त्रिज्या के बराबर का क्या ले दिया मैंने, चाप, और चाप जो केंद्र पर कोण बना रहा है वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। वृत्त की त्रिज्या है उसके बराबर का चाप जो केंद्र पर, कहते हैं हम ठोस कोण या घन कोण। रिप्रेजेंट करते हैं ओम का साइन या W ओमेगा का साइन। अब होता क्या है, इसको समझने के लिए हमने क्या बना लिया, ठोस गोला। क्या बना लिया, नीचे दिख रहा है था, क्या बना लिया, ठोस गोला। इस ठोस गोले की त्रिज्या भी मैंने क्या दर्शा दी, ठोस कोण होता क्या है, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो हमने इसका एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया ये, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस गोले के केंद्र पर जो ठोस कोण बढ़ा रहा है, ये ठोस कोण, जो ठोस कोण बढ़ाएगा वो क्या है हमारा, ओमेगा। ये यदि एरिया मैंने छोटा सा लिया तो ठोस कोण भी हमारा कैसा होगा, छोटा ही होगा। तो यदि आप डी ओमेगा लिखोगे तो ये लिखोगे DA अपॉन R स्क्वायर, और मात्रक हो गया स्टेट रेडियन। स्मॉल है तो कोण भी स्मॉल होगा, पूरा लोगे तो कोण भी बड़ा होगा। यदि DA का मान त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए तब D ओमेगा का मान कितना हो गया, 1 स्टेरेडियन। कितना हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन। अर्थात ठोस गोले के पृष्ठीय भाग, ठोस गोले के पृष्ठीय भाग या एक भाग का क्षेत्रफल यदि उसकी त्रिज्या की क्या हो जाए, बराबर, किसकी त्रिज्या, ठोस गोले की, तो उसके केंद्र के ऊपर जो कोण अंतरित किया जाएगा, ठोस गोले के ऊपर जो केंद्र अंतरित किया जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, 1 स्टेरेडियन। क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन। क्लियर है? क्या बोलोगे वापिस बोलो, ठोस गोला है, इसके पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या के वर्ग के क्या मान लिया जाए, बराबर, तो इसके केंद्र के ऊपर बनाए गए कोण को 1 स्टेरेडियन के नाम से जानते हैं। या ऐसे बोल दो, ठोस गोले की त्रिज्या के बराबर, ठोस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय भाग के क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र के साथ बनाए गए ठोस कोण को 1 स्टेरेडियन के नाम से जानते हैं।
तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं क्या होती है, कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वंदना क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल का लाभ उठा सकें।